इस शो में जो फ़रेब करते हैं, धोखा देके आगे बढ़ जाते हैं और जो चतुर होते हैं, बड़ी चालाकी के साथ खेलते हैं, वही शो जीतते हैं। तो वो रुबीना जी वो हो सकती हैं। हाँ, देखिए रुबीना अगर निक्की को छोड़ देती है तो निक्की कहीं की नहीं रहेगी, अब उसका सपोर्टर कोई भी नहीं है और वो शो में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और अभिनव नहीं निभा पाएगा क्योंकि अभिनव रुबीना से डरता है कहीं ना कहीं, वो जैसे रुबीना कहेगी वैसे करेगा। नमस्कार, राम राम सभी को, मैं सोनाली फोगाट और आप लोग मुझे देख रहे हैं फीफा फूज पे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त मेरे साथ है हरियाणा की धाकड़ लेडी सोनाली फोगाट। सोनाली जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से फीफा फूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, पहले एंट्री करने से पहले जिसे आप पसंद करती थी उसी से आपकी लड़ाइयाँ हुई घर में, और आपने ये एक बात कही है कि राहुल रुबीना के फरेब के आगे नहीं टिक सकता। इसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल मैं ये बात अभी भी कह रही हूँ क्योंकि रुबीना जी को, राहुल को सबसे ज़्यादा मैं पसंद कर रही थी शो में जाने से पहले और रुबीना जी ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी भी जाने के बाद, वैसा ही राहुल ने दिया, बाकी घर वालों ने भी दिया एक निक्की को छोड़ के। और रुबीना जी लास्ट तक अपनी बात पे कायम थी, लेकिन शो को जीतने के लिए उन्होंने जो चतुराई दिखाई है, मुझे भी टारगेट किया उन्होंने, उनको लगा कि अब मैं आसानी से टारगेट हो जाऊंगी तो उन्होंने अपना चतुराई दिखा के वो चीज़ें कर डाली। तो रुबीना जी के बारे में मेरी सोच उस तरह से बदल गई है कि एक बहुत ही सिद्धांतवादी संस्कारों वाली महिला जिसको मैं मानती थी, वो शो को जीतने के लिए अपने संस्कारों को, सिद्धांतों को ताक पे रख देती हैं और किसी भी हद तक जा सकती है शो को जीतने के लिए। तो मैं शो का विनर मतलब रुबीना और रुबीना के साथ एक दो लोग और हैं, उन्हीं को बताना चाहती हूँ कि वो सच में विनर हो सकती है क्योंकि इस शो में जो फ़रेब करते हैं, धोखा देके आगे बढ़ जाते हैं और जो चतुर होते हैं, बड़ी चालाकी के साथ खेलते हैं, वही शो जीतते हैं। तो वो रुबीना जी वो हो सकती हैं। अच्छा, एजाज खान जो बाहर आया उन्होंने भी कहा है कि रुबीना फेक है, और ये तक कहा है कि जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बाद में रियलाइज़ होगा इस बात का कि किस सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि मैंने पहले मेरे को उनके बारे में अलग धारणा थी, लेकिन मेरी जो सोच है उनके बारे में जाने के बाद घर में बदल गई और लोगों का मुझे नहीं पता लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, एजाज जी क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए 24 घंटे की चीज़ें 1.5 घंटे में दिखाई जाती है, शायद सब नहीं देख पाते और रुबीना जी कौन सा किसी ऑडियंस में किसी के साथ टाइम स्पेंड करने वाली है जो उसको पर्सनली जान पाएंगे। रुबीना जी एक आर्टिस्ट हैं, वो शो करती हैं और शो में जैसा किरदार उनको दिया जाता है वो निभाती है। आज तक उनको पॉजिटिव किरदार मिले हैं, तो वैसी ही छवि लोगों के बीच में उनकी बन गई है, एक पॉजिटिव छवि। लेकिन उस बिल्कुल वो उसके उल्टा है, वो बहुत फरेबी है और टास्क को जीतने के लिए वो कुछ भी कर डालती हैं। और अगर उनका कंपटीशन जैसे राहुल से है तो राहुल को तो वो बिल्कुल जीतने ना दे, हमने देखा है। उसके लिए उन्होंने टास्क को रद्द करवा दिया, बेशक सभी घर वाले उस दिन भूखे रहे हों क्योंकि उस दिन खाना मिलने वाला था, अच्छी चीज़ें हमें खाने किचन में मिलने वाली थी। लेकिन रुबीना जी ने अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं राहुल से आगे हूँ, वो खाना सबका ताक पे रख दिया, घर वालों की परवाह नहीं की। तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद पे जा सकती है, सिद्धांत और नियम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। सोनाली जी, एक और बात कहना चाहूँगी। बाहर ये बातें चल रही थी, आपने कहा कि रुबीना को निक्की को समझाना चाहिए था। निक्की हर किसी से बदतमीज़ी से ही बात करती है, पर आपने वीकेंड का वार में कहा था कि रुबीना को समझाना चाहिए था। पर रुबीना की अगर बात की जाए, निक्की अभिनव से भी बदतमीज़ी से ही बात करती है, तो आपने क्यों एक्सपेक्ट किया रुबीना से ही कि वो समझाएं। हाँ, देखिए रुबीना अगर निक्की को छोड़ देती है तो निक्की कहीं की नहीं रहेगी, अब उसका सपोर्टर कोई भी नहीं है और वो शो में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। और रुबीना जी को भी कहीं ना कहीं निक्की का साथ चाहिए ही, और वो अब निक्की का इस्तेमाल कर रही है आजकल। और अभिनव जी साफ साफ बात कह देते हैं, रुबीना जी का माइंड अलग काम करता है, अभिनव जी का अलग काम करता है। अभिनव जी अपने तरीके से बोलते हैं तो वो उनको रिप्लाई करती है निक्की, लेकिन आपने देखा होगा रुबीना जी को निक्की कुछ नहीं बोलती क्योंकि निक्की को भी कहीं ना कहीं लगता है कि रुबीना जी के जो फ़ैन फॉलोइंग है वो निक्की को सपोर्ट करें, वोट करें, तो वो असलियत में होने भी लगा है ऐसा शायद।
और रुबीना जी अगर इतना ही सिद्धांतवादी होती तो वो गलत को गलत और सही को सही कहती। मेरे साथ 4 से 5 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें रुबीना जी ने गलत का फेवर किया और सही को गलत ठहराया, और मेरे साथ ही हुआ। मैं टारगेट हुई, शिकार हुई निकी का बार बार, और रुबीना जी ने निकी को बढ़ चढ़ के आगे साथ दिया और वो अलग से बैठ के बातचीत करते थे, बहुत चुगलियाँ करते थे। अगर वो अच्छी महिला होती तो वो कहती नहीं निकी, तुम छोटी हो, तुम इस बात को समझ नहीं रही हो, एक मैच्योर महिला को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और वो तुम्हारे लिए गलत नहीं बोलती तो तुम उनकी रिस्पेक्ट करो। ये चीज़ें वो सिखाती। और जब मेरा नाम फाड़ा गया और मेरा जो फ़ोटो फाड़ा गया उसमें रुबीना जी ने निकी का साथ दिया। वो चाहती थी कहीं ना कहीं मुझे टारगेट किया जाए, और अगर वो उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, निकी उनकी बात मानती भी है, तो उसमें रुबीना जी ठीक कर देती। लेकिन रुबीना जी उस झगड़े के अंदर कूदी, और जो मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रही थी कि निकी बोले कि मैंने कहा है, तो तब मैं उससे बातचीत करती। फिर मैं कहती भी मैं तेरे लिए नहीं कह रही हूँ, जिसने फाड़ा है उसके लिए कह रही हूँ, और मैंने बार बार कहा। लेकिन रुबीना जी ने उस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया। जो वीकेंड पे सलमान जी ने भी कहा कि आपने गलत किया है, ये रुबीना जी ने गेम प्लान किया था कि मैं इसमें कूदूंगी और मुझे हाईलाइट होना है। तो मेरे मुद्दे को लेके उस रुबीना जी ने अपनी टांगें भी बीच में अड़ाई और सब कुछ किया। राखी की बात की जाए, अब राखी कहीं न कहीं जो अभिनव को प्यार करती थी, वो दावा करती थी, जब से एक्सपोज़ हुई हैं वो, अब वो राहुल की तरफ, अब राहुल को अपना प्यार मानती हैं। तो ये आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनका ये चेंज हो रहा है प्यार? देखिए वो उनके गेम का हिस्सा है। राखी ने मुझे पहले भी कहा था, और स्टार्टिंग में जब वो गेम खेल रही थी, 3 फेरे लिए थे, तब मैं साथ में खड़ी थी। मैंने कहा था कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से दोस्ती निभा पाएगा, तुम अपना गेम इसके साथ करो, और अभिनव नहीं निभा पाएगा, क्योंकि अभिनव रुबीना से डरता है कहीं ना कहीं। वो जैसे रुबीना कहेगी वैसे करेगा। और जब नाम लिखा गया, राखी की बॉडी पे लिखा था हुआ था, तो रुबीना ने अभिनव को समझाया कि अब ये बहुत हो चुका, इसको ख़त्म करो, बंद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं रुबीना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चलो उसका हस्बैंड है, वो नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, वो बात उसकी अच्छी है। लेकिन अभिनव को जैसे ही रुबीना ने समझाया, अभिनव पीछे हट गया, ना हंसा ना बोला उसकी तरफ देख के। अभिनव ने किया, क्योंकि अभिनव सब बातें अपनी पत्नी की मानता भी है और उसको सपोर्ट करता है बहुत अच्छे ढंग से। अच्छा, जब से आप गई हैं तब से अर्शी जो है वो रुबीना के साथ उनकी अच्छी बन रही है अब। तो आपको क्या लगता है कि दोनों का, राखी और अर्शी का गेम प्लान है? क्योंकि राखी जब राहुल की तरफ आ रही है तब रुबीना की तरफ अर्शी आ रही है, अगर राखी रुबीना की तरफ आ रही है तो अर्शी राहुल की तरफ जा रही है। देखिए अर्शी वो हमेशा कहती है ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त, लेकिन उसी दोस्त की अगर कोई दूसरा तारीफ़ करता है तो उसको इतनी जलन मचती है कि मतलब वो उसको बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी तारीफ़ कैसे करती। जैसे मेरी तारीफ़ राहुल कर देता था, अली कर देता था, तो वो बौखला जाती थी बुरी तरह से कि इनकी कैसे तारीफ़ करते। तो वो लोग कहते थे भाई वो अच्छी हैं तो अच्छी हैं, आप ऐसे करती हो, वो ऐसे करती हैं, तो हम वो जो चीज़ें हैं वो कहेंगे। लेकिन अब उसको लगता है कि राखी की राहुल तारीफ़ कर रहा है, राखी के बारे में अच्छा कह रहा है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो उससे फिर बदला लेने के लिए तिल मिला जाती है। वो उसका नेचर ऐसा ही है। अच्छा, अली और अभिनव के बीच में बड़ी लड़ाई हो रही है घर के अंदर, जब आप थी तब भी हुई थी, अब भी बहुत ज़्यादा हो रही है टास्क में रिसेंट अगर बात की जाए। तो आपको इन दोनों में से कौन सही लग रहा है जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इन दोनों में? देखिए वो तो मैं अगर देखती सामने तो मैं बताती कि कौन सही है कौन गलत है। आपके सामने भी वो मुझे इशू याद नहीं है किस मैटर पे बात हुई थी या किस पे, वो तो मैं इसमें 2 टीम बनी थी, रेड और येलो, हाँ रेड, बोर्ड वाला था। हाँ हाँ हाँ, उसमें जब रुबीना जी ने धक्का मारा था राहुल को, तब शायद अली ने कहा था कि धक्का कैसे मार सकती है, तो उसमें अली कहाँ गलत था। और अभिनव के साथ लड़ाई। हाँ, अभिनव अभिनव बीच में आया था ना, तो अभिनव को वो अपने दोस्त के लिए बोल सकता है, जब वो अपनी पत्नी के लिए बोल सकता है बीच में आके, तो अली क्यों नहीं बोलेगा अपने दोस्त के लिए? वो भी अपनी दोस्ती निभा रहा है, और मुझे नहीं लगता कहीं अली गलत कर रहा है। और अभिनव अपने तरीके से अपनी बात रखता है, अली अपने तरीके से रखता है। अच्छा, राहुल ने जो पर्सनल बात की थी, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है टास्क के दौरान, ये आपको सही लगा था या गलत उस टाइम पे? देखिए उसका ये मतलब नहीं था मेरे ख्याल से कि पत्नी का, मुझे नहीं लगता। वो एक चीज़ आई थी सामने जब रुबीना जी को ज़रूरत थी, इमोशनल हो रही थी वो, तब अभिनव जी को उसको संभालना चाहिए था। तो वो मेरे ख्याल से उस बात पे राहुल ने कहा था, संभाला नहीं उस समय पे, वो कहा था, राहुल ने क्लियर भी किया था हम सबके सामने।
अच्छा, जाते जाते जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि विनर तो आपने ऑलरेडी कई बार कहा है कि विनर आपको रुबीना ही लग रही है, क्योंकि वही जाएंगी बनेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि रुबीना ही होगी, उसमें राहुल भी है, रुबीना भी है, एजाज खान भी हैं और अली गोनी भी है। ये स्ट्रॉन्ग लोग मुझे लगते हैं। और विकास भी स्ट्रॉन्ग है, मास्टरमाइंड है, वास्तव में मास्टरमाइंड है, लेकिन वो बाद में आया है, जिस तरह से हम लोग बाद में आए हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पाया शो को, और वो बीमार भी है, तो उस वजह से शायद कहीं ना कहीं वो उसकी कमियां रहीं, वो पीछे रह गया। बाकी रुबीना जी जितनी चतुराई के साथ गेम को खेल खेल रही हैं, हो सकता है वो हो। तो फैंस को क्या कहना चाहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्होंने आपको इतनी देर तक सपोर्ट किया, प्यार दिया? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मेरी चीज़ों को गलत तरीके से पेश भी किया है, तो मैं अभी कहना चाहती हूँ कि मैंने बड़े साफ़ सुथरे ढंग से खेला है। जो मेरे मन की बातें थी वो साफ़ तरीके से बताई है, और मैंने कभी बिग बॉस के घर का नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया, और बहुत अच्छे ढंग से जैसा मेरा व्यक्तित्व है वैसे ही मैंने सब चीज़ों को पेश किया। और मैंने पहले कभी झगड़े की शुरुआत नहीं की। जब लोगों ने मुझे टारगेट किया तो मैंने उनको रिप्लाई ज़रूर किया। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई, और बिग बॉस के घर का एक्सपीरियंस एक अलग तरह का था, और कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, और मजबूती मिली मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं 33 दिन तक घर में रुक पाई आप लोगों के वोट की वजह से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।